नमस्कार दोस्तों, पुलिस वाले गुरुजी यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम मैप रीडिंग के एक और विषय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। विषय का नाम है टोपोग्राफिकल फॉर्म। तो ये टोपोग्राफिकल फॉर्म का जो वीडियो था बहुत थोड़ा बड़ा हो रहा था, इसलिए इसको मैंने पार्ट में बांट दिया है कि हमारे जो देखने वाले हैं उनको सहूलियत हो और बोरिंग फील ना करें बड़ा वीडियो बना के। तो ये मेरा टोपोग्राफिकल फॉर्म का दूसरा वीडियो है और मैप रीडिंग का ये पार्ट 10 है, यानी 10वां वीडियो है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि रिज्क क्या होता है, स्पॉन किसे कहते हैं। तो दोस्तों, यह मेरा मैप रीडिंग का एक ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर है। इसमें मैं मैप रीडिंग के छोटे छोटे विषयों के बारे में अपनी जानकारी शेयर करता हूं और यह मेरा चैनल एनसीसी के कैडेट हैं उनके लिए, या आर्मी, बीएसएफ, सीआरपीएफ या जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान जो ट्रेनिंग के लिए जाते हैं उनके लिए मैप रीडिंग के बारे में यहाँ पे मैं जानकारी शेयर करता हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे, इन 4 विषयों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। रीच किसे कहते हैं और मैप पे कैसे दिखाते हैं, रीच को कैसे मैप पे दिखाया जाता है। स्पॉट किसे कहते हैं और मैप पे कैसे दिखाते हैं। रीइंट्रेंट किसे कहते हैं और उसे मैप पे कैसे दिखाया जाता है। बेसिन किसे कहते हैं और उसे मैप पे कैसे दिखाया जाता है। इन चार बातों के बारे में हम टोपोग्राफिकल या धरातलीय आकृतियां जो बोलते हैं, हिंदी में टोपोग्राफी को बोलते हैं धरातलीय आकृतियां के बारे में हम यहाँ पे जानकारी प्राप्त करेंगे। वन बाय वन जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए अगले स्लाइड पे बढ़ते हैं। तो ये पहला जो स्लाइड है इसमें हम जानते हैं रीच किसे कहते हैं और मैप पे कैसे दिखाते हैं। रीच को मैप पे कैसे दिखाते हैं। तो किसी ऊंचे पहाड़ी का सिकुड़ी हुई लंबी और लगभग समान ऊंचाई वाली उस पर्वत या पहाड़ी की श्रेणी को रीच कहते हैं जहां दोनों ओर को उस पहाड़ी की ढलान शुरू हो जाता है, यानी दोनों साइड में पहाड़ी की ढलान शुरू हो जाती है। इसे हम रीच कहते हैं। रीच को दिखाने वाली कंटूर लाइन लंबी और क्रम से होती है। देखिए कैसे होती है। ये है, देखिए सिकुड़ी पहाड़ी है और इसमें ढलान दोनों साइड में समान या लगभग समान है। दोनों साइड में ढलान आप देख रहे हैं और ये सिकुड़ी यानी ज़्यादा ऊंची नहीं है, ज़्यादा फैली नहीं है, तो ये सिकुड़ी पहाड़ी है और ये हो गया। तो इसको हम रीच बोलते हैं। ये ग्राउंड में ऐसे पहाड़ होगा। और मैप पे कैसे पता करेंगे कि कैसे ये पहाड़ रीच है कि क्या है। तो देखिए मैप पे कंटूर लाइन जो कि भूरी लाइन होती है, उससे कंटूर लाइन की मदद से रीच को ऐसे दिखाते हैं, इस शेप में रहेगा। यानी जिस शेप में ये फैला हुआ है पहाड़, उसी दिशा में इसको भी फैले हुए बना रहेगा और सर्कल में रहेगा। ये इसकी हाइट बढ़ाना 300 फीट, 320, 340, 360, यानी आप इसको काउंट करके पता कर सकते हैं कि ये 20-20 फीट की हाइट पे एक कंटूर लाइनें होती है। तो ये है रीच। अगला क्या है, अगला स्लाइड देखते हैं। अगला है स्पॉट किसे कहते हैं और मैप पे कैसे दिखाई देता है। तो स्पॉट या उसको हम क्या बोलते हैं, स्कंध। स्कंध मतलब होता है कंधा, समझे, हिंदी में स्कंध बोलते हैं, कंधा बोलते हैं। तो जिस प्रकार हमारे शरीर से बाहें नीचे की ओर निकली रहती है, उसी प्रकार से पहाड़ी इलाकों में पहाड़ का कुछ भाग निचले मैदान की ओर बढ़ता चला जाता है। पहाड़ का वह भाग जो बाजू की तरह निचली जमीन के साथ निकला हुआ चला जाता है, उसे हम स्पॉट या पर्वत स्कंध कहते हैं। स्पॉट की कंटूर वी आकार की होती है और वी की नोक मैदान की ओर रहती है। तो आप समझ गए स्कंध किसे बोलेंगे या स्पॉट किसे बोलते हैं। जो यानी पहाड़ी के जैसे आदमी के शरीर में बाहें होती है नीचे की तरफ फैले रहती है, वैसे ही पहाड़ी से कुछ यानी कुछ हाथ की तरह ही पहाड़ी जमीन की तरफ गई होती है, उसको हम स्पॉन कहते हैं। इसको मैप पे कैसे दिखाते हैं, देखिए अगले स्लाइड में।
एस्पर को मैप पे निम्न तरह से दिखाया जाता है। देख लीजिए एस्पर को, ये हाथ ये कहाँ जा रहा है, जमीन की, ये मैदान जो है जमीन है उसकी ओर ये जा रहा है, ढलान इसका किधर है, जमीन की तरफ। तो ये आपका एस्पर हो गया। तो इसको कैसे कंटूर की मदद से दिखाते हैं, देखिए कंटूर की मदद से इसकी जिस शेप में है पहाड़ी हो वैसे दिखाते हैं, और एस्पर जिस साइड में फैला होगा उसी साइड में इसको दिखाएंगे, भी कंटूर की मदद से दिखाते हैं। कंटूर जो रहता है मैप के ऊपर उसका कलर भूरा रंग का होता है। तो कंटूर, अगर कोई सवाल करे कंटूर मैप पे किस कलर में पाया जाता है, तो बोलने का भूरे रंग का वो रेखा होता है या भूरे कलर का रहता है। तो ये स्पॉट हो गया। तीसरा क्या है, तीसरा है रीइंट्रेंट किसे कहते हैं और उसे मैप पे कैसे दिखाया जाता है। तो रीइंट्रेंट क्या होता है, जो दो स्पॉट होता है उसके बीच में जो नाले के माफिक जो जगह रहता है उसको हम रीइंट्रेंट बोलते हैं। उधर से पानी नहीं जाता है, बारिश के समय में उधर से पानी निकलता है। तो इसको हम मैप रीडिंग के भाषा में इसको कैसे परिभाषित करेंगे, तो इसको हम ऐसे परिभाषित करेंगे कि दो पर्वत स्कंदों या स्पर्श के बीच दबे हुए भाग को रीइंट्रेंट कहते हैं। इसका मोड़ पहाड़ी की ऊंचाई की ओर कम होता है चला जाता है। रीइंट्रेंट से आमतौर पर नाले निकलते रहते हैं, यानी दो स्पर्श के बीच में जो दबा हुआ रहता है उसको नाले भी बोलते, बारिश के समय में उधर से पानी आती है। तो देख लीजिए, दो पर्वत स्कंदों यानी स्पर्श के बीच दबे हुए भाग को रीइंट्रेंट कहते हैं। इसका मोड़ पहाड़ी की ऊंचाई की ओर कम होता चला जाता है। रीइंट्रेंट से आमतौर पर नाले निकलते हैं। तो देखिए इसको कैसे मैप पे दिखाते हैं, देख लीजिए रीइंट्रेंट, यानी एक ये स्पर है, एक ये स्पर है, इसके बीच में दबा हुआ है, नाले का मापित है, यानी किस आकार में है, वी शेप में है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, रीइंट्रेंट। देखिए इसको कंटूर कैसा इसका होता है, ये कंटूर देखिए वी शेप का है, ये भी वी शेप है, सब वी शेप का रहेगा। ये हाइट बता रहा है कितना, 400, 420, 440, ये कंटूर से दूसरे कंटूर के बीच की दूरी कितनी होती है, 20 फीट की होती है। ये भी अगर इस शेप में आप कंटूर देखते हैं तो समझ लेने का कि ये रीइंट्रेंट है, यानी इसकी स्कंद है ऐसे फैला हुआ, ये भी भूरे रंग का ही होगा। अगला है हमारा बेसिन किसे कहते हैं और उसे मैप पे कैसे दिखाया जाता है। तो देखिए बेसिन दो प्रकार का होता है। एक बेसिन होता है जो नदी है उसके सहायक नदियों के बीच, यानी सहायक नदियां एक ही नदी के जो शाखाएं निकली रहती है उसके बीच में जो जगह बच जाता है, जिसकी सिंचाई नदी के शाखाओं से होती है, तो उस जगह को हम क्या बोलते हैं, बेसिन बोलते हैं। और एक दूसरा होता है जो कि पहाड़, बहुत से पहाड़ है उसके बीच में कुछ जगह बच गया जो समतल या लगभग समतल हो, उसको भी हम बेसिन बोलते हैं। तो मैप रीडिंग के में कैसे इसे परिभाषित करेंगे, तो जो पहला है, पहाड़ों से घिरे हुए उस भाग को बेसिन कहते हैं जो समतल या लगभग समतल हो। पहला हो गया, यानी पहाड़ से घिरा हुआ वो भाग जो समतल या लगभग समतल हो, या उसमें बेसिन कहते हैं। दूसरा है, किसी नदी या नदी के शाखाओं द्वारा जिस इलाके की सिंचाई होती है उसे नदी का बेसिन कहते हैं। तो इस तरह से बेसिन दो प्रकार का होता है, यानी दो बेसिन का दो मतलब होता है। आप पहाड़ के बेसिन ढूंढ लीजिए या नदियों का बेसिन देख लीजिए, समझ गए। तो इसको हम मैप पे इस प्रकार से दिखाते हैं। देख लीजिए, ये पहाड़ है सभी, इसके बीच में जो दबी हुई है समतल या लगभग समतल के बराबर जमीन है, उसको हम बेसिन कह देते हैं। और इसको मैप पे कैसे देख लीजिए, पहाड़ है, 1 2 3 4 ये पहाड़ है, श्रृंखलाएं हैं उनके बीच में दबी हुई जमीन है जो कि समतल या लगभग समतल के बराबर है। तो इस तरह से हम मैप पे उसको दिखाते हैं। अगर ऐसे आपको दिखाई देता है तो समझ जाने क्या है, ये बेसिन है। तो दोस्तों इस तरह से मेरा यह वीडियो समाप्त हुआ, जो कि मैप रीडिंग ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर वीडियो है और मैप रीडिंग का 10वां वीडियो है। तो धन्यवाद। अगर मेरा यह वीडियो आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और डिटेल में भी जानकारी अगर मैप रीडिंग के बारे में आप जानना चाहते हैं तो मेरा जो ब्लॉग है, एक है forcoolishment.in और दूसरा है mapreadingnotes.blogspot.com। इस दोनों ब्लॉग्स में मेरे जाके आप मैप रीडिंग से संबंधित डिटेल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।